या फिर सेल्फी उल्फी ले रहे हैं? सेल्फी भी ले रहे हैं और थक भी गए। यहाँ से चढ़ाई ही बहुत ज्यादा है, तो कोई भी थक सकते हैं। आप भी थक गए ना तो ये लोग थक जाती है ना, हम तो थकवे नहीं करते कोकटी, नहीं थकते हैं। ये लोग थक जाती है। चलिए आगे चलकर दिखाते हैं। आज मेरी मौजूदगी है मंदार पर्वत पर, और ये जो है कि बिहार के बांका जिले में स्थित है। ये नगर पंचायत बौंसी में है, और यहीं पर आपको तमाम जानकारी हम देंगे। यहाँ के जो पौराणिक कथा है या फिर पौराणिक जो स्थल है, मंदिर है, और तमाम जो जगह है उनके बारे में जानकारी आपको देंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए और आपको इधर आगे चलकर सभी जानकारी देते हैं। ये जो आप आगे में तालाब देख रहे हैं, ये पाप हरनी तालाब इसको कहा जाता है, और इसमें लोगों का कहना है कि इसमें 14 तारीख को, जो कि कभी भी ऐसे, लेकिन खास तौर पे 14 तारीख को आप इसमें अगर स्नान करते हैं तो आपका जो है कि पाप जो होता है वो कटता है। तो यहीं पर आप सामने में जो देख रहे हैं ये मंदिर है, और इसी मंदिर में चलकर हम पुजारी से या फिर बाबा जी से जानकारी आप लोगों को देते हैं। पर जो है कि लोग घूमने के लिए आए हैं, और आप इधर देखेंगे तो इधर भी लोग बोट से जो है कि अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, और यहीं पर कुछ लोग हैं जो घूमने आए हैं, और इन्हीं लोग से जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया? डब्लू कुमार। आप लोग कहाँ से हैं? बांके से यही। बांके से घूमने आए हैं कि फिर यहीं पे कहीं घर है? घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। चलिए आप लोग सब? जी हम लोग सब ग्रुप में आए। ग्रुपे में है जी। अरे इसी तरह आए थे कॉलेज से, जरा सा घूमने चले आए। और चलिए ये लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, और आप अगर जनवरी 1 जनवरी को यहाँ पर आइएगा या देखिएगा तो ये जो जगह है आपको कहीं भी खाली नजर नहीं आएगा। और 14 जनवरी को, हाँ, तो ये भैया बोल रहे हैं कि 14 जनवरी को और ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगता है, और यहाँ पर जो है कि लोग इंडिया से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। और 14 जनवरी को खास यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि भीड़ होता है। और यहाँ पर आगे मंदिर है, और आप सामने में देख रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और मंदिर में जो है कि बाबा लोग बैठे हुए हैं। तो बाबा से ही हम इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। बोलिए बाबा, इस मंदिर का पौराणिक कुछ बातें बताइए। क्योंकि यह मंदिर 2001 में बना जी। पौराणिक है, यह पापरनी। पापरनी? हाँ, यह हजारों साल से है जी। इसका नाम है पापरनी, यानी डुबकी लगाइए पापहरण की। लेकिन एक्चुअली क्या बात है, इस जल में चर्म रोग से मुक्ति का सामर्थ्य है। स्नान कीजिएगा, चर्म रोग से बहुत मुक्ति आपको मिल जाएगी। जैसे किस दिन स्नान करने से ये ऐसा? किसी भी दिन। किसी भी दिन? हाँ हाँ। कोई पर्व होती है तो हजारों भीड़ हो जाता है जी, और विस्फोटक भीड़ होती है वही 14 जनवरी को। 14 जनवरी को निश्चित। ऐसे तो वहाँ पर बताएं हाँ, लोग। 14 जनवरी में यहाँ जैसे है ना, 3 धर्म के लोग आएंगे। एक आपका हो गया सनातनी जी, एक आदिवासी जिनका वंदना पर्व होता है जी, और एक जैन। जैन। हाँ, तीनों धर्म के, या मंदार पर्वत जो है जी, तीनों धर्म के लोग का ये आते हैं इसमें। जी। तो जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि बाबा जो बताएं कि यहाँ पर जो है कि 3 धर्मों के लोग आते हैं। बाकी और आगे हम उधर मंदार पर्वत है, और जो है कि तमाम चीज़ है दिखाते हुए और उनके बारे में जानकारी देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर आप पीछे में जो देख रहे हैं ये पाप हरनी नदी है, और इसमें स्नान करने से लोगों का पाप दूर हो जाता है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का, या फिर यहाँ जो घूमने आते हैं उनमें से भी कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। और यहाँ पर जो है कि इधर देखिएगा तो ये समुद्र मंथन
किया गया था देव और असुर लोग के द्वारा, जो कि ये मंदार पर्वत कहा जाता है। और उनका यहाँ पे स्टेच्यू भी बनाया गया है, जो कि यहाँ पर लोग आकर अपना सेल्फी या फोटो खिंचाते हैं। तो और हम आगे ऊपर चल के दिखाते हैं, आपको बताते चलें कि अगर आप मंदार पर्वत पे ऐसे पैदल नहीं चढ़ सकते हैं तो यहाँ पे रोपवे का व्यवस्था है, और यहाँ पर आपको 120 रुपये टिकट यहाँ पर लगेगा, और आप ये रोपवे के माध्यम से आप ऊपर चले जाएंगे, जिसको लिफ्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये सुविधा भी चालू है, और 120 रुपया लगेगा एक आदमी का टिकट में, और आप मंदार पर्वत पे चले जाएंगे। तो और आगे हम दिखाते हैं चलकर मंदार पर्वत की तरफ। और आप यहाँ पर सीढ़ी के माध्यम से भी मंदार पर्वत पे जा सकते हैं, और पीछे तो आपको बताएं कि लिफ्ट के माध्यम से भी आप लोग जा सकते हैं। तो जैसा जिसको जिस तरह से जाना हो वैसे आप लोग जा सकते हैं। ये सीढ़ी है, इस होकर आप लोग मंदार पर्वत पे जा सकते हैं, और वहाँ पर जो है चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ दूर आप सीढ़ी से आते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर, जो कि भैरव बली मंदिर के नाम से है ये मंदिर। यहीं पर आप देखेंगे तो कुछ दूर चलते हैं मंदार पर्वत की ओर, तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से पूरा व्यू जो है बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से कि पूरा एकदम से यहाँ पर कुछ नज़ारा ही यहाँ का कुछ अलग है। और आप यहाँ पर सामने जो वो धुआं देख रहे हैं, वहाँ पर जो है कि सबको जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जला के जो यहाँ पर उसका विधि जो होता है वो किया जाता है, तो बहुत पुण्य का काम होता है, वो पुण्य मिलता है और आत्मा को शांति होता है, ऐसा कहा जाता है। ये जो है कि कड़ी चढ़ाई आपको नजर आएगा, और यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान है। इस पर से आपको जाने में बहुत ही परेशानी होगी, लेकिन तो यहीं पर चढ़ाई पे जो है कि कुछ लोग थक के बैठ गए हैं या फिर ऐसे बैठे हैं। आप लोग थक गए हैं क्या? जी हाँ। हाँ? हाँ, या फिर सेल्फी उल्फी ले रहे हैं? सेल्फी भी ले रहे हैं और थक भी गए। हाँ, जाहिर सी बात है, थकना तो होगा ही, इसलिए कि यहाँ से चढ़ाई ही बहुत ज्यादा है, तो कोई भी थक सकते हैं, हम भी थक गए हैं। तो और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। क्या भैया? हाँ बोलिए भैया। आप भी थक गए? ना तो ये लोग थक जाती है ना, हम तक थकवे नहीं करते कोकटी, नहीं थकते हैं। ये लोग थक जाती है। चलिए आगे चलकर दिखाते हैं। यहाँ ऊपर आइएगा तो एक आपको दुकान मिलेगा, और थक अगर जाते हैं या ठंडा का व्यवस्था किए हुए हैं भैया। क्या भैया? हाँ बोलिए। सब कोई नीचे में दुकान लगाए हैं, आप ऊपर में लगा लिए हैं। मेरा कुछ मजबूरी है। क्या मजबूरी है? 10 का सामान 20 में बेचते हैं। ओहो, आप ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं ना, तो हो जाता है नीचे से ऊपर में अच्छा। हाँ जरूर होता है। चलिए, आपका अच्छी तरह से मजदूरी या फिर जो कहिए आपको मुनाफा हो जाता है ना? हाँ हो जाता है। चलिए ठीक है। तो भैया जी बोले यहाँ पर कि जो है कि कमाई जो है मेरा ठीक ठाक हो जाती है। तो और आगे दिखाते हैं। आप ऊपर आते हैं तो यहीं सामने में सीता कुंड है, और अगर रोपवे से आते हैं तो यहाँ पर भी एक स्टॉपेज है, और यहीं पे आप लोगों को खाने पीने का अगर भूख लग जाती है तो थोड़ा नाश्ता पानी का व्यवस्था यहाँ पर है, आप लेके खा पी सकते हैं, उसके बाद आप लोग घूम सकते हैं। क्या भैया? हाँ बोलिए। तो आप लोगों का इतना में हो जाता है? किसी तरह मिला जुला के चल जाता है। स्टेशन है तो यहाँ पे अपना हम बेचबे करेंगे तो यहाँ कुछ खाने पीने का राहत मिल जाता है पब्लिक लोग को। जी कुछ मिल जाएगा पब्लिक लोग को राहत, तो कुछ यहाँ से आसान हो जाता है कि सारी में ताकत आ जाता है उसको। जी। उसके बाद यहाँ के जाने के बाद ऊपर ही मिलेगा खाने पीने का, उसके बाद यहाँ के बाद कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ खाने के बाद थोड़ा सा शरीर में राहत आ जाता है, पानी उनी पी लेता है जी तो समझता हूँ कि ताकत शरीर में आ गया, चलते हैं धीरे धीरे। जी। चढ़ाई तो बहुत हाँ काफी है। चढ़ाई काफी है। यहाँ से एक बोतल पानी, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेता है अपना सब फैमिली लोग मिल करके, जी। उसके बाद चल देता है यहाँ से।
चलिए आगे आपको दिखाते हैं, यहीं पे है सीताकुंड। सामने सीताकुंड है, सामने सीताकुंड नरसिंह भगवान गुफा है आगे में। जी, ये तो सीताकुंड सामने आपको दिखाते हैं सीताकुंड और नरसिंह भगवान का गुफा। यही है सीताकुंड, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये सीताकुंड। और आगे जो है यहीं पर ऊपर में बाबा हैं और उन्हीं बाबा लोग से पूछते हैं। क्या शुभ नाम? सीताराम बाबा, जी, ये कौन सा मंदिर है नीचे में? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान। हाँ, आकाश गंगा। जी इस पहाड़ का मेन देवता हुआ नरसिंह भगवान। जी। हाँ, चलिए आप लोग बाबा से जानकारी लिए हैं और जो है कि उधर जाके दिखाते हैं। सबसे ऊपर में आने के बाद आपको जैन मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और यहीं सामने में जो है कि काशी विश्वनाथ महादेव है और यहीं पर एक बाबा जी है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आइए इस बाबा जी। मंदिराचल पर्वत से समुद्र मंथन हुआ। इधर ये आइए। मंथन होने के बाद 14 रत्न लिखा। 14 रत्न के बाद ये काशी विश्वनाथ शंकर जी ने बनाया। जी। बनारस काशी छोड़ दिया 40,000 बरस। 40,000 बरस तक यही मंदिराचल पर्वत में जहाँ की समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ यही मंदिराचल पर्वत से। ये काशी विश्वनाथ बनाया। सोम शंकर भगवान ने अपने से ये शिवलिंग बनाया, हाथ से इसको बैठाया है। ये इसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। चलिए आप बाबा जी से यहाँ के बारे में जानकारी लिए हैं और अंदर चलकर दिखाते हैं। ज्ञान कल्याण एवं तपस्वी जाने का रास्ता। सबसे ऊपर में जैन मंदिर है और यहाँ से आप जा सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।